तो इम्फान आई स्पीशीज़ क्लासन में आपका स्वागत है। तो देखिए, सरकारी जॉब से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण सूचना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो पद निकाला है वो कितना है कैटेगरी वाइज, और उसकी एलिजिबिलिटी है और उसका सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो पोस्ट निकाला उस पर, जो कि डेट जो है वो 15 जनवरी से प्रारंभ हो गया है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन का है ये 15 फरवरी 2022 तक है। इसमें जो टेंटेटिव डेट है ऑफ ऑनलाइन रिटर्न की, जो संभावित डेट है वो आपको www.rectt.in पर दिया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब ये स्टेट वाइज जो वैकेंसी निकली है उस पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले वैकेंसी देखेंगे और फिर लास्ट में इसमें हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा वगैरह देखेंगे। तो देखिए, ये महाराष्ट्र के लिए निकला है। तो महाराष्ट्र के लिए आप देख सकते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए ट्रेड अपेरेंटिस अकाउंटेंट, ट्रेड अपेरेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अपेरेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। तो इनके लिए देखिए, ये इनके लिए जो है ये इतना, इनके लिए ये 100 पद है और ये उसमें कैटेगरी वाइज है, ये सबका 100 टोटल है। उसमें जनरल का ये अपना कैटेगरी वाइज है, 39 जनरल का, फिर ओबीसी का, ऐसे करके कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है। दूसरा जो है ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल इसके सेल्स एसोसिएट और ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल एसोसिएट है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। तो इसमें देखिए ये 10 है और 10 में से ये 5 कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो टोटल आपका ये स्टेट वाइज दिया है 100 ये। तो अगला जो हम देख लेते हैं, टेक्निकल अपेरेंटिस का मैकेनिकल, टेक्निकल अपेरेंटिस इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल अपेरेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रीशियन। तो इसमें टोटल 212 है। उसमें अनरिजर्व का 94 है, ईडब्ल्यूएस का 21 है, ईएससी का 21, एसटी का 19, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 57, पीडब्ल्यूजी का 0। तो उसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये 100 जो टोटल पढ़ते हैं, 39 जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ये ओबीसी और ये पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये महाराष्ट्र के जो स्टेट है उसके लिए ये पद निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं जो ये 3 ठो है, ये इसके सामने ये जो तीनों हैं उनके 100 पद हैं और ये जो 2 उनके सामने हैं उनके 2 पद हैं, उनके पद हैं। और आप देख सकते हो ये जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इसके 212 पद है, जिसमें अनरिजर्व 94, ईडब्ल्यूएस 91, एससी कैटेगरी का 21, 19 एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 57 और पीडब्ल्यूडी का 0। दूसरा गुजरात राज्य का है। तो गुजरात का देख सकते हैं हम लोग। तो टेक्निकल अपेरेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल 61 है और अनरिजर्व का 26, ईडब्ल्यूएस का 26, एससी का 4, एसटी का 9, ओबीसी का 16 और पीडब्ल्यूडी का 0 है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है गुजरात के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड अपेरेंटिस अकाउंटेंट का, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, 50 टोटल है। जनरल की 17, ईडब्ल्यूएस की 5, एसटी की 3, एसटी का 8 और 15, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का 2 ठो है। बाकी ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट, ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर का 10 है, 5, 1, 1, 1, 2 और पीडब्ल्यूडी का 0 है। अब हम लोग मध्य प्रदेश में चलते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का, उसमें आप देख सकते हैं ये इतने जो ट्रेड हैं, ये इतने ट्रेड का 40 टोटल पद हैं और 16 अनरिजर्व, 4 ईडब्ल्यूएस, 6 एसटी, 8 एसटी, ओबीसी का 6, पीडब्ल्यूडी का 0 है।
और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इनका और ट्रेड अपेरेंटिस मैकेनिस्ट इनका पद नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर 35, 13 जनरल, 4, 5, 7, 5, 1 इनका पद है। ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट और ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर का 5, 2, 0, 1, 1, 1 PWD का 0 है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट का देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो अपेरेंटेड टेक्निकल अपेरेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें टोटल 22 पद हैं। 10 EW जनरल का है, 3 EWS, SC ST और 1 OBC और 0 जो है PWD का है। छत्तीसगढ़ में और देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए जो ये पद हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट इनके पद नहीं है, लेकिन ट्रेड अपेरेंट, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट, तो टोटल 10 है। 3 जनरल, AWS, 2 SC ST OBC और PWD। ट्रेड अपेरेंटिस का देख सकते हैं, जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको लेकर 3, 1, 0, 0, 2, 0, 0। अब हम लोग गोवा का देख लेते हैं। तो गोवा में आप देख सकते हैं ये जो जितने भी ये ट्रेड हैं इनका 3 टोटल है, 2 अनरिजर्व का है, 1 ST का है। और इसमें जो आप देख सकते हैं अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें 3 है, 2 जनरल का है, 1 EWS का है। ट्रेड अपेरेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट में 2 जनरल टोटल 2 है, 1 जनरल का है और 1 ST का है। दादरा नगर हवेली का भी है। तो दादरा नगर हवेली का ये जितना ट्रेड है इनमें 2 टोटल है, उसमें 1 अनरिजर्व है, 1 ST समुदाय का। उसके बाद ये अकाउंटेंट में देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर में टोटल 2 है, 1 जनरल का, 1 SC का है, कैटेगरी का है। बाकी और किसी में कोई पद नहीं है। तो ये तो था कि किस स्टेट में और किस ट्रेड में कौन कौन से पद थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये कोड आप देखे होंगे 101, 102, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो डिसिप्लिन कोड जो 101 है उसके लिए टेक्निकल अपेरेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए जनरल के लिए, OBC और जनरल के लिए, और 45% इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट अगेन रिजर्व पोजीशन। दूसरा जो कोड है उसके लिए टेक्निकल अपेरेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी with minimum 50% mark in aggregate for general and OBC candidate and 45% SC ST कैंडिडेट। तो तीसरा अगर आप देख सकते हैं तो इनके लिए जैसे डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो 50% मार्क होना चाहिए जनरल और OBC के लिए, 45% SC ST के लिए है। तो ये टेक्निकल डिग्री होना चाहिए सभी के पास। ये 104 के लिए देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो 50% मार्क होना चाहिए, और उस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के रिस्पेक्ट में वो डिग्री भी होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स भी आपका 3 साल होना चाहिए। तो ये सभी के लिए ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो जिस ट्रेड में ये वैकेंसी निकली है उस ट्रेड में आपको 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स वगैरह होना चाहिए और 50% मार्क के साथ होना चाहिए। उसके बाद 107 में आप देख सकते हैं कि फिटर के लिए रेगुलर फुल टाइम ITI फिटर रिकॉग्नाइज बाय NCVT या SCVT, जो ITI की डिग्री लिए हों, और 108 में भी ITI की डिग्री होना चाहिए वो अपने ट्रेड में, 109, 110, 111 इन सब में। फिर 112 में आते हैं तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल OBC। अगर डिसिप्लिन कोड 112 को देखी तो यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन मांगा है, कोई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात नहीं किया है, 50% मार्क के साथ, और 45 SC ST और PWD के लिए है। 13 में ट्रेड अपेरेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, और 12वीं और इसके इक्विवेलेंट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। 14 में 15, 16, 17 में भी देख सकते हैं यहाँ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, और मिनिमम क्या 12th पास होना चाहिए। 15 में भी देख सकते हैं फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रेलिवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट, इनके लिए भी अपनी एक रिजर्वेशन है, उनको भी उस तरह सीट दिया गया है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल कंप्राइज 100, इसमें 100 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जैसे ट्रेड अपेरेंटिस अकाउंट में जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग जो है 30 मार्क का रहेगा, बेसिक इंग्लिश लेवल 40 मार्क्स रहेगा। बाकी ये ट्रेड हैं देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इनके लिए टेक्निकल इक्विपमेंट रेलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, 40 मार्क का होएगा। जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क था, रीजनिंग 20 मार्क का रहेगा और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 मार्क का रहेगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी को निकाला है उसको देखा। और भी अधिक सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।